Hey guys, we meet again. Today is 3rd of March and it's a very beautiful day outside. काफ़ी अच्छी सनसेट हो रही है. मेरे को विंडो से बाहर दिखाई दे रही है. I just thought, the view outside the window is so nice. I thought, why don't I just record it while everything is still nice and beautiful and थोड़ा सा मोटिवेशन भी अच्छा रहता है जब आप बाहर आपके आसपास एनवायरनमेंट अच्छा हो तो यू फील मोटिवेटेड. तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस टाइम को यूज़ करूं और आपके लिए आज के करंट अफेयर्स का वीडियो रिकॉर्ड करूं. सो आई होप अगेन सेम सवाल पूछता रहूँगा रोज़ ही आपसे कि न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं और न्यूज़ देखा कि नहीं. अगर नहीं देखा, आप में से कुछ लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया था कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. यार हाँ, लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम. मैं कब मना कर रहा हूँ, नहीं लगता, बिल्कुल लगता है. न्यूज़ पढ़ते हुए थोड़ा सिलेक्टिव हो जाओ आर्टिकल के बारे में कि कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना. ज़रूरी नहीं है हर एक पेज को अंडरलाइन करके हाईलाइट करके थोड़ी पढ़ना है न्यूज़पेपर के. सो जस्ट बी लिटिल सेलेक्टिव व्हाट यू वांट टू रीड एंड व्हाट यू डोंट वांट टू रीड. एंड यस, दैट्स इट. आप एक फिक्स टाइम करो कि सोने जाने से पहले पढूं या सुबह नींद से उठ के न्यूज़पेपर पढूं. फिक्स अ टाइम बट डू रीड इट. राइट, वो ज़रूरी है. थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप 1 घंटा ना दो, 2 घंटा ना दो दिन का, पर कम से कम आधा घंटा 20 मिनट तो बिल्कुल पढ़ो यार. यू जस्ट कांट स्किप इट, राइट. सेकेंड इज न्यूज़. सो आई होप आप न्यूज़ देख रहे हो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं न्यूज़ में. और आज के मेरे जो पॉइंटर्स हैं वो तो दो तो ऐसे हैं जो इमीडिएट आप न्यूज़ चलाओगे तो आपको, इंटरनेशनल न्यूज़ देखोगे तो आपको एक मिल जाएगा. दूसरा, अगर इंडिया की न्यूज़ चैनल कोई भी देखोगे तो आपको सेकेंड न्यूज़ भी मिल जाएगी देखने को. So I have put two very critical items over here. And yes, before I start, please just simply reminding you, press the like button if you like the video, and do press the subscribe button and the notification icon so that you keep getting regular updates as and when we upload a fresh video for you. Cool. So start करते हैं. What are the top current affairs articles that I have brought for you 3rd of March, on 3rd of March. तो पहला है, टुडे इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मैंने सोचा डेज भी इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टैंड पॉइंट. और आज एक इम्पॉर्टेंट डे है. यूएन ने डिक्लेयर किया था 3rd of March को एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. सो आज पूरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट कर रहा है. टुडे इट्स अ ग्लोबल डे एंड इट वॉज क्रिएटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फ्लोरा एंड फौना, ताकि जंगलों के बारे में, फॉर अबाउट आर फॉरेस्ट, अबाउट आर एनिमल्स, इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके कि इन्हें बचाना कितना ज़रूरी है, उनकी क्या करंट स्टेट है, व्हाट वी नीड टू डू. सो यस, दैट इज़ द फर्स्ट वन दैट आई हैव फॉर यू. दूसरा न्यूज़, अगर आपने सुबह से न्यूज़ चला के थोड़ी देर भी देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि कोविड ऑब्वियसली वॉज अ नेशनल पैंडमिक, तो सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे इसमें. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल विच फुलफिल्स अ सर्टन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, कि ये क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होने चाहिए. जो भी हॉस्पिटल उनको फुलफिल करता है वो वैक्सीनेशन कर सकता है. इससे ये एडवांटेज होगा कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स वैक्सीनेट करने लगेंगे एंड आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे बिकॉज देयर विल बी मोर नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स. ज़्यादा लोग एक साथ वैक्सीनेट हो पाएंगे एंड इट विल हेल्प डिफीट कोविड फास्टर एंड सूनर. राइट, सो दिस इज़ अ मेजर न्यूज़. राइट, आज की डेट में तो सब कुछ ही पैंडमिक और कोविड पे इतना मेजरली डिपेंडेंट हो गया है कि इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मेरे को. थर्ड न्यूज़ बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है फॉर अस इंडियंस, क्योंकि इसके बाद इंडिया का एक तो इंडिया का बहुत सारा पैसा बचेगा और इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में जो आप हमेशा अपने आसपास देखते हो बट आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो आता कहाँ से है. तो आपने शिपिंग कंटेनर देखे हैं, जो ट्रक्स के ऊपर कंटेनर चढ़े होते हैं लंबे लंबे से, कॉर्रुगेटेड स्टील शीट के, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट कलर के होते हैं. सो पूरी शिपिंग इंडस्ट्री में वो कंटेनर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है. पूरी वर्ल्ड वाइड शिपिंग जितनी होती है, शिप्स पे, प्लेन्स में, ट्रक्स पे, रेलवेज़ पे, हर जगह वो शिपिंग कंटेनर यूज़ होते हैं. और वो सारे शिपिंग कंटेनर इंडिया में जितने आते हैं वो सब चाइना से आते हैं. वर्ल्ड के मेजॉरिटी शिपिंग कंटेनर चाइना में बनते हैं.
तो और इसकी मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो इंडिया की जो एनुअल कंजम्पशन है, इंडिया की कंजम्पशन ही लगभग कुछ नहीं तो 10,000 कंटेनर, 10-12 हज़ार कंटेनर तो मेजर इंडियन कंपनीज ही खरीदते हैं, लाइक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर हमारा कॉनकॉर विच इज़ रेलवेज़ का, ये सारी कंपनीज ही 10-12 हज़ार कंटेनर साल के खरीदती है। और कंटेनर महंगे आते हैं, ये सस्ते नहीं होते। तो अंडर द आत्मनिर्भर प्रोग्राम, जो इंडिया गवर्नमेंट का प्रोग्राम है आत्मनिर्भर प्रोग्राम, अंडर दैट ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप, जो कि अगेन इज ओन्ड बाय एन इंडियन बेस्ड आउट ऑफ दुबई। तो जो ट्रांस वर्ल्ड ग्रुप कंपनी है विच इज़ अ दुबई बेस्ड कंपनी एंड ओन्ड बाय एन इंडियन, दे हैव साइंड a contract and agreement with the government of गुजरात कि वहाँ पे वो अपना प्लांट लगाएंगे, 200 crores इन्वेस्ट करेंगे और कंटेनर सब से इंडिया में बनने लग जाएंगे। मैसिव सेविंग होगी, कम से कम 40% इंडिया एक्स्ट्रा पे करती है उसके कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि उनकी शिपिंग कॉस्ट होती है, उनके उनके ऊपर प्रॉफिट होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जब वो इंडिया में आते हैं। तो 40% एक एक कंटेनर सस्ता हो जाएगा। तो सोचो कितनी मेजर सेविंग्स होगी हमारे पूरे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की इन जस्ट इन फॉर्म ऑफ कंटेनर्स। सो इट्स एन ऑसम न्यूज़ दैट हैज़ हैपन्ड। फोर्थ है थोड़ा सा डिफेंस से रिलेटेड, थोड़ा सा कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और एविएशन से रिलेटेड। तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है। आपके जो फ़ोन कैमराज हैं, आप फ़ोन खरीदते हो तो हर कोई ओप्पो, वीवो और पता नहीं एप्पल, हर कोई कहता है एआई एनेबल्ड कैमरा, शायोमी। आप फ़ोटो खींचोगे वो ऑटोमेटिकली ब्यूटिफाई हो जाएगी, या आप फ़ोटो खींचोगे तो वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेगा या फिर बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। ऑल इंटेलिजेंट फीचर्स, राइट? सो in the world of connecting the world of artificial intelligence to aviation, बोइंग एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स दोनों ने मिलके एक प्लेन बनाया है विच इज़ कॉल्ड द लॉयल विंगमैन। सो लॉयल विंगमैन क्यों? क्योंकि वो आपका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही उड़ता रहेगा। और ये दिस इज़ अ कॉम्बैट ड्रोन, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ड्रोन मिड वे बिटवीन अ ड्रोन। वो 4 पंखुड़ी वाला ड्रोन नहीं है ये, इट्स अ प्रॉपर लुक्स लाइक अ प्रॉपर फाइटर जेट। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखो लॉयल विंगमैन, आपको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी, इट लुक्स लाइक अ फाइटर जेट। और ऑस्ट्रेलिया डिज़ाइंड इट, द ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स डिज़ाइंड इट अलॉन्ग विद बोइंग, एंड उसको सक्सेसफुली आज उसका टेस्ट फ्लाइट हो गया। एंड दीज काइंड ऑफ ड्रोन्स आर डिज़ाइंड इन अ वे कि वो अकेले नहीं उड़ेंगे, कोई फाइटर जेट होगा, बट इंस्टेड ऑफ 3 फाइटर जेट्स और 5 फाइटर जेट्स फ्लाइंग टुगेदर, इट विल बी 1 फाइटर जेट और उसके चारों तरफ जो बाकी 2 प्लेन या 4 प्लेन्स होंगे, 4 एयरक्राफ्ट होंगे, वो ड्रोन्स होंगे जो मेन फाइटर जेट के साथ उड़ेंगे। एंड दे वुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट द पायलट इन द मेन फाइटर जेट एंड फ्लाई अहेड ऑन इट्स ओन, अटैक, कम बैक। इट विल फ्लाई लाइक अ नॉर्मल फाइटर प्लेन की कोई पायलट उसको उड़ा रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि उसके अंदर कोई पायलट नहीं है। इट इज़ ऑल AI ड्रिवन, राइट? सो गुड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर ये थोड़ा वॉर से हटके हो तो इवन बेटर, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स वॉर, राइट? वॉर इज एक्सपेंसिव, वॉर इज बैड। सो बट गुड इनोवेशन, वर्ल्ड इज मूविंग क्विकली एंड वेरी फास्ट। लास्ट वन इज इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत मेजर स्टेटमेंट है ये, दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ब्लेम्ड a Chinese sort of they are saying this group called Hafnium, which Microsoft claims कि वो China government sponsored है। It's Chinese government sponsors this group Hafnium, though it is not known, it is just what the article said. But Microsoft has said that this group Hafnium, they have blamed Hafnium for a lot of वायरस अटैक, साइबर सिक्योरिटी अटैक ऑन इट्स ईमेल सर्वर्स। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आप सब जानते होंगे, ऑल ऑफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बिना ऑलमोस्ट देखा जाए तो मेजॉरिटी दुनिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सब के ऑफिशियल ईमेल्स आउटलुक पे चलते हैं। सो वो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आउटलुक यूज़ करना कि हम ईमेल्स के बिना जी नहीं सकते। हमारी सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे होती है।
ईमेल पे कितने डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, ईमेल पे पूरा पूरा बिजनेस चलता है, ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट्स आती है, क्लाइंट डिमांड आती है, सेल होती है, बहुत कुछ होता है ईमेल पे। और आपका ईमेल सर्वर अगर बंद हो जाए, वो करप्ट हो जाए, तो यू लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस वर्ल्ड वाइड वुड हैव बीन अफेक्टेड। तो this is what it is in terms of Microsoft blaming the group Hafnium, and specifically इसने इस साइबर अटैक में कौन सी एंटिटीज़ को टारगेट किया गया था। सो इट इन्वॉल्व कंपनीज विच आर रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च, फॉर एग्जांपल जो कंपनीज कोविड पे रिसर्च कर रही हैं, या फिर लॉ फर्म्स, क्योंकि बहुत सारे पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं इनको लेके, कॉपीराइट्स फाइल हो रहे हैं। सो दीज डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स जो कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी बहुत कर रही हैं, एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स विच नेचुरली उनको लोग टारगेट करते रहते हैं। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो the very famous case of Julian Assange also, who also targeted defense contractors via WikiLeaks. So it's a regular thing there. So this is a major news, and होते रहते हैं time to time these kind of cyber attacks, and hence there are two professions also, one called ethical hackers and the second one is of cyber security. ये दोनों लोग मिलके they try to keep us safe and our systems remain virus free and malware free, courtesy thanks to them and efforts of companies like Microsoft. So guys, these were the 5 key articles that I wanted to share with you today, and I hope कि आप अपना न्यूज़ चैनल रोज़ देखते रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, and I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.